हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो लेनिन्स के पॉलिटिकल थॉट हैं। तो लेनिन के पॉलिटिकल थॉट में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती हैं। एक तो है थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड सेकेंड है द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड द डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो लेनिन्स के पॉलिटिकल थॉट से पूछे जाते हैं। तो आज हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जो ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पहले लेंगे। तो डिटेल में डिस्कशन करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज़ आपसे कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए भी तो मुझे कॉमेंट कर सकते हो नीचे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो बात करें अगर लेनिन के पॉलिटिकल थॉट को तो पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेते हैं जो आप अपने एग्ज़ाम्स में लिखते हैं। आपको पता है कि जो लेनिन है वो एक पॉलिटिशियन थे, एक रिवॉल्यूशनरी थे, रशियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 जो रसिया में हुई थी। और जो सोवियत यूनियन को स्टैब्लिशमेंट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था लेनिन ने। लेनिन एक मार्क्सिस्ट हैं, ये आपको पता है कि जो कार्ल मार्क्स के थॉट थे, थ्योरीज थे, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे लेनिन। लेकिन जब लेनिन अपने थॉट दे रहे थे तो वो 20th सेंचुरी के हिसाब से मार्क्सिज्म में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। और इस मॉडिफिकेशंस के साथ में जो लेनिन के पॉलिटिकल थॉट हैं वो मार्क्सिज्म ना कहलाकर क्या कहलाते हैं, लेनिज्म। राइट। तो आइडियोलॉजी ऑफ लेनिनिज्म जो है आपकी, ये लेनिन के कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिज्म में। तो लेनिन ने मार्क्सिज्म में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, इनको ही हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मॉडिफिकेशंस को समझ लिया तो लेनिन के पॉलिटिकल थॉट आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे ना। तो हम शुरुआत ये करेंगे जैसे कि हम हमेशा थिंकर्स को पढ़ने के लिए करते हैं कि हम उस जो पॉलिटिकल थिंकर होता है उसकी सिचुएशन को समझते हैं, उसका टाइम फ्रेम देखते हैं। क्योंकि टाइम फ्रेम को अगर आप समझ गए, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे वो मैकियावेली क्यों ना हो, तो अगर आप टाइम पीरियड को समझ जाते हो तो आप उस थिंकर के आइडियाज़ को बेहतर समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि लेनिन का कंसर्न क्या था। जैसे कि हर एक पॉलिटिकल थिंकर का एक पर्पस होता है, गेटिंग इट। चाहे मैंने जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स आपको पढ़ाए हैं उसमें मैंने टाइम फ्रेम एंड पर्पस ज़रूर आपको एक्सप्लेन किया है। तो लेनिन का भी एक पर्पस था, लेनिन का भी एक कंसर्न था। क्या कंसर्न था? देखो, मार्क्स की जो प्रेडिक्शंस थी, जो लेनिन था वो मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। बट जो कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्शंस की थी वो सही नहीं हो रही थी, वो प्रेडिक्शंस को एक्चुअली में हैपन नहीं हो रही थी। अब प्रेडिक्शंस क्या थी कार्ल मार्क्स की? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जो कैपिटलिज्म है वो कोलैप्स हो जाएगा। कैसे कोलैप्स हो जाएगा? जहाँ पर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर जो आपकी वर्किंग क्लास है उसको धीरे धीरे अवेयर ये कॉन्शियसनेस आएगा कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और वो रिवॉल्यूशन करेगी कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ और कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रू कर देगी। और हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे? सोशलिज्म, देन कम्युनिज्म। ये कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शंस थी कि जो रिवॉल्यूशन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी और वर्किंग क्लास के द्वारा किया जाएगा जो कैपिटलिस्ट क्लास को उखाड़ फेंकेगी। ये कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शंस थी। और ये ओवरथ्रू कहाँ होगा, ये रिवॉल्यूशन कहाँ आएगी? जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आएगा। गेटिंग इट? ये कुछ उसी तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कैपिटलिज्म का जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो वो फूट जाएगा। ये कुछ उस तरीके से है। तो आपको ये समझ में आया कि कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शंस क्या थी। बट आप देखोगे कि 20th सेंचुरी तक जो कैपिटलिज्म है उसका तो एक्सपेंशन हो रहा था। वो अब पहले तो नेशनल बॉर्डर्स के साथ में ही था जब कार्ल मार्क्स थे, अब इसका एक्सपैंड होके अदर कंट्रीज़, पूरा एक वर्ल्ड सिस्टम बन गया था।
जो कैपिटलिज्म था वो बियॉन्ड बॉर्डर्स इस्टेब्लिश हो गया था इन द नेम ऑफ कॉलोनीज, इम्पीरियलिज्म। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली, राइट। तो कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म जो था उसका वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेंशन हो गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था ये तो ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो लेनिन का कंसर्न ये एक्सप्लेन करना था कि जो मार्क्सिज्म है ये एक साइंस है और सही है और इसकी प्रेडिक्शंस गलत नहीं जाने चाहिए। बट हाँ, 20th सेंचुरी में कुछ सिचुएशंस चेंज हुई हैं और हमें उस चेंज के अकॉर्डिंग इसमें जो मार्क्सिज्म है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। गेटिंग इट? तो जो अब थोड़ा सा हम अभी आपको लेनिन का कंसर्न समझ में आ गया, लेनिन का पर्पस समझ में आ गया कि एनी हाउ हमें मार्क्सिज्म को रेलेवेंट बनाना है कि भाई मेरे गुरु की प्रेडिक्शंस गलत कैसे जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, हमें इसे रेलेवेंट बनाना है और इसको मेक इट हैपन बनाना है, राइट। तो लेनिन के टाइम की सिचुएशंस क्या थी? जो लेनिन कहते हैं कि 20th सेंचुरी में सिचुएशन हैज चेंज्ड, जिसकी वजह से मार्क्सिज्म है कि प्रेडिक्शन सही नहीं हो पा रही है। तो क्या सिचुएशन चेंज हुई थी? तो पहली इम्पॉर्टेंट चेंज जिसको लेनिन हाईलाइट करते हैं वो है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसका बियॉन्ड बॉर्डर्स इस्टेब्लिश होना। मतलब जो कैपिटलिज्म है अब वो नेशनल लेवल पे नहीं रहा, अब ये एक वर्ल्ड सिस्टम बन गया है। गेटिंग इट? अब जब वर्ल्ड सिस्टम बन गया है, जो कैपिटलिज्म है पूरी दुनिया भर में फैल गया है, इम्पीरियलिज्म इसे कहते हैं ये। गेटिंग इट? तो जो कॉलोनीज़ है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी, जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो गया आपका, ये क्या है दुनिया भर में कॉलोनीज़ बना रही हैं। मतलब दूसरे जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं उनको सब्जुगेट कर रही हैं और इस तरीके से वहाँ के उन कॉलोनीज़ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, चाहे वो वहाँ के पीपल्स हों, चाहे वहाँ के रिसोर्सेज हों, वहाँ उसका एक्सप्लॉयटेशन करके ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था? जहाँ पर जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, सो इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उसको वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके उस वेल्थ को, उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा था? अपनी मदर कंट्रीज़ पे। जैसे इंडिया से कहाँ पर कर रहे थे ये? यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया एक कॉलोनी थी यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ से ये रिसोर्सेज, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, चाहे वो यहाँ की ज़मीन हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हों वो। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल आपने नील का सुना होगा, राइट, इंडिगो मूवमेंट भी हुआ था। तो यहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, वेल्थ जनरेट कर रहे थे और फिर उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे? यूनाइटेड किंगडम में, अपनी मदर कंट्री में। तो इसे कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो लेनिन कहते हैं इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से जो इम्पीरियलिस्ट या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, जैसे कि यूके, इनके पास सरप्लस प्रॉफिट हो रहा था बहुत ह्यूज अमाउंट पे। ये कंट्रीज़ धीरे धीरे रिच और भी ज़्यादा रिच हो रही थी, राइट। और इस तरीके से इस पैसे का कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट ये अफोर्ड कर सकते थे। जो वर्कर थे, वर्किंग क्लास थी अपनी मदर कंट्री पे, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने में। और इस तरीके से जब वर्किंग क्लास की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, ड्यू टू दिस सरप्लस, तो वो क्या जो वर्कर हैं या वर्किंग क्लास है, क्या वो रिवॉल्यूशन करेगी, क्रांति करेगी? कभी नहीं करेगी। ये लेनिन ने एक्सप्लेन किया। और इसी की वजह से जब वर्कर क्लास की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में रिवॉल्यूशन नहीं हो पा रही थी। जब रिवॉल्यूशन नहीं हो रही है तो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो नहीं किया जा रहा है, कोलैप्स नहीं हो रहा है, तो मार्क्स की प्रेडिक्शंस नहीं सही हो पा रही हैं जैसा कि मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था, राइट। और इस वजह से जो लेनिन है वो कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट प्रेडिक्शन है कि
जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कैपिटलिज्म है इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट में, वो कोलैप्स हो जाएगी, ये सही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म का नेचर चेंज हो गया है। अभी यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आई लेनिन का। तो अब व्हाट नेक्स्ट? भाई लेनिन महोदय, अब ये बताइए कि जब मार्क्स की प्रेडिक्शन सही नहीं हो पा रही हैं, कैपिटलिज्म का कोलैप्स नहीं हो पा रहा है जैसा कि मार्क्सिज्म में बोला गया था, तो अब क्या किया जाए? तो लेनिन महोदय कहते हैं कि देखो, हमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने होंगे। अब इंडस्ट्रियल, जो जैसा मार्क्स कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम रिवॉल्यूशन लाएंगे, वहाँ पर कैपिटलिज्म को कोलैप्स करेंगे, तो ये अब संभव नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन 20th सेंचुरी। कारण आपको पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्कर क्लास की सिचुएशन अब इम्प्रूव हो गई है, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन, उन्हें अभी की जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं हो पाएगा, और जब ये नहीं होगा तो वहाँ पर रिवॉल्यूशन या क्रांति लाना पॉसिबल नहीं होगा। गेटिंग इट? तो जो लेनिन महोदय है वो कहते हैं कि अब हमें रिवॉल्यूशन कहाँ लानी होगी? सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी या सेमी फ्यूडल सोसाइटी में हमें लानी होगी, जहाँ पर अभी कैपिटलिज्म पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, या वो सोसाइटी जो अभी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हुई है। गेटिंग इट? तो ये चीज़ तो हो गया कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है वहाँ पर हम क्रांति अब नहीं ला सकते, जैसा कि मार्क्स ने कहा था। तो हमें क्या करना है? हमें सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को चूज़ करना है क्रांति लाने के लिए। गेटिंग इट? क्यों? जो मार्क्सिज्म है वो अपने आप में एक साइंस है, इसे हम ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते, हमें कहीं तो इसे प्रैक्टिकली अपनाना होगा ना। तो सेमी फ्यूडल सोसाइटी, सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो लेनिन के अकॉर्डिंग एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेटिव थी, उनको हमें एक प्लेटफॉर्म या प्लेग्राउंड के रूप में चूज़ करना होगा जहाँ पर हम क्रांति ला सकें। पहला चेंज तो ये आया। मार्क्स कहाँ कह रहा था? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्रांति लाएंगे। लेनिन क्या कह रहे हैं? हम सेमी इंडस्ट्रियल एंड सेमी फ्यूडल सोसाइटी, जहाँ पर कैपिटलिज्म अभी डेवलप नहीं हुआ है, एडवांस स्टेज में नहीं है। तो एक ये पॉइंट समझ में आ गया कि लेनिन महोदय का पर्पस था, चाहते क्या थे। तो लेनिन महोदय कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, किसमें? मार्क्सिज्म में। सो पहला मॉडिफिकेशन था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन कंट्री वेयर कैपिटलिज्म वॉज नॉट फुली डेवलप्ड। तो लेनिन महोदय का ये कहना था कि हम सोशलिस्ट रिवोल्यूशन उन कंट्रीज़ पे लाएं जहाँ पर कैपिटलिज्म फुली डेवलप्ड नहीं है। और वो सोसाइटीज़ कौन सी थी, वो कंट्रीज़ कौन थी जहाँ पर सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है या सेमी फ्यूडल सोसाइटी है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट लेनिन महोदय ने एक और इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किया था मार्क्सिज्म में, वो था पिजेंट्री क्लास को इंक्लूड करना रिवॉल्यूशनरी क्लास में। जो आपके मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, वो कह रहे थे कि जो रिवॉल्यूशनरी क्लास रहेगी वो किसके द्वारा बनेगी? वर्कर्स के द्वारा। गेटिंग इट? जो लेनिन है वो कहते हैं वर्कर्स की कंडीशंस तो अब इम्प्रूव हो गई है, वही ड्रेन ऑफ वेल्थ और सरप्लस वैल्यू की वजह से। तो उनकी जब कंडीशन इम्प्रूव हो गई है, उन्हें अच्छे वेजेस मिलने गए हैं, सैलरी मिलने लग गई हैं, वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव हो गई हैं, बहुत सारे सोशल सिक्योरिटीज़ मिल गए हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तो फिर वो तो रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे ना। तो सेमी फ्यूडल सोसाइटी या सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो है आपकी पिजेंट्री क्लास, जो फार्मर्स हैं फॉर एग्जांपल्स, राइट। तो अब जिस क्लास का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्रांति तो वही करेंगे ना। तो एक ये मॉडिफिकेशन था। नेक्स्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो रेवोल्यूशन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, और वो कैसे आएगी? सेल्फ अवेकिंग से। मतलब जो वर्कर्स क्लास हैं उन्हें अपनी एक्सप्लॉइटेशन का धीरे धीरे ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, और वो क्रांति करेंगे। लेनिन महोदय कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हमें एक कम्युनिस्ट पार्टी बनानी पड़ेगी जिसका फंक्शन, जिसका काम क्या रहेगा? जो पेजेंट्री क्लास है, जो रिवॉल्यूशनरी क्लास है, उसको तैयार करना क्रांति के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। गेटिंग इट? तो ये कुछ सिंपल से मॉडिफिकेशंस थे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मार्क्स में और लेनिन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी आइडिया लग रहा होगा।
तो लेनिन की थ्योरी पे पूछा जाता है, जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी पूछा जाता है, जो मार्क्स में नहीं था। जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्स थे, जो कार्ल मार्क्स के थॉट थे, उसमें ये सारी न्यू चीज़ें नहीं थी। ये किसने दी थी? लेनिन महोदय ने। और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर लेनिन के बारे में लिखने को आता है तो ये सारे पॉइंट्स पर आप लिखेंगे। तो पहले में हाँ, ये हम डिस्कस करेंगे लेनिन का इम्पीरियलिज्म का व्यू। गेटिंग इट? तो लेनिन के बारे में इम्पीरियलिज्म, सो ये आपका पार्ट 1 के लिए है, जिसमें हमने बात किया आपका लेनिन के बेसिक कंसर्न्स, आइडियाज़ के बारे में। और यही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो मार्क्सिज्म का वेरिएशंस है, ये जो अभी हमने देखा कि मार्क्स ने लेनिन ने जो इम्पीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, कम्युनिस्ट पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया, या डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, ये सब सारे मॉडिफिकेशंस, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम कहते हैं लेनिज़म, जो लेनिन के द्वारा डेवलप की गई है। और इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट इस पे आ जाएंगे। गेटिंग इट? तो ये हो गया आपका पार्ट 1। क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएगी, फिर बोरिंग लगेगी, तो इससे ज़्यादा मैं अब आपको डिस्कस नहीं करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेनिन का जो कंसेप्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म है वो डिस्कस करूँगी। एंड पार्ट 3 में मैं लेनिन का कम्युनिस्ट पार्टी डिस्कस करूँगी। गेटिंग इट? तो एक बार हम समराइज़ करते हैं आज के डिस्कशन का। जैसा कि आप में से एक लोगों ने मुझे सजेशन दिया था, एक स्टूडेंट ने, और बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन है ये। उसका कहना था कि लास्ट में मैम ना एक समराइज़ कर दिया करें। तो थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल सजेशन गाइस। इस तरीके से के सजेशन आप कमेंट मुझे ज़रूर करना। तो देखो, हमने क्या देखा कि लेनिन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखी है हमने, राइट। और हमने ये देखा कि लेनिन का मेन कंसर्न क्या था, कि कैसे हमें मार्क्स की जो प्रेडिक्शंस थी वो ट्रू नहीं हो रही थी, वो रॉन्ग जा रही थी, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे मार्क्स को। और जो लेनिन थे वो मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स के वो भक्त थे। तो जो लेनिन महोदय हैं, उन्होंने कहा कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि मार्क्स की प्रेडिक्शंस गलत ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई 20th सेंचुरी की जो सिचुएशन है वो बदल गई है। अभी जो कैपिटलिज्म है वो इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया है। गेटिंग इट? और ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से जो कॉलोनीज से प्रॉफिट आ रहा है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में वर्किंग क्लास की सिचुएशन बेहतर हो गई है। तो वहाँ तो क्रांति संभव नहीं है, जैसा कि मार्क्स ने कहा था। तो अब हमें क्या करना होगा? क्रांति कहाँ लानी होगी? जो सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उस समय रसिया था, राइट, या चाइना हो गया। तो जैसे चाइना में माओ ने क्रांति लाई, लेनिन ने रसिया में क्रांति लाई। तो हमें सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी या सेमी फ्यूडल सोसाइटीज़ को चूज़ करना होगा, राइट। और इस तरीके से हमें एक कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश करनी होगी जो क्रांति लाने में हेल्प करेगी। और इस तरीके से हम जो कैपिटलिज्म है इस सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे और हम कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे। गेटिंग इट? तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने समझा। और लेनिनिज्म है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेनिन के द्वारा डेवलप की गई है, उसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? इम्पीरियलिज्म की थ्योरी, कम्युनिस्ट पार्टी की थ्योरी, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की थ्योरी, ये सारी चीज़ें आप इस पे लिखेंगे। गेटिंग इट? तो ये हो गया हमारा ओवरऑल आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपको लेनिन के बारे में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर आपने ये स्लाइड को ही ढंग से समझ लिया ना कि लेनिन का बेसिक पर्पस क्या था और लेनिन के टाइम की सिचुएशन क्या चेंज हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस जो लेनिन के पॉलिटिकल थॉट है इसका रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्टोरी के तरीके से आपने समझ लिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर कर देना अगर आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।